हनुमानताल वार्ड की पार्षद कविता रैकवार का जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर कांग्रेस के द्वारा आज अनुविभागीय अधिकारी आधारताल कार्यालय हाट बाजार में धरना दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि हनुमानताल वार्ड की पार्षद कविता रैकवार ने फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके चुनाव लड़ा है, जो कि पूरे तरीके से धोखाधड़ी का मामला बनता है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी की पार्षद होने की वजह से अब तक उनके खिलाफ प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है और न ही भाजपा पार्षद को पार्षद पद से हटाया गया है। कांग्रेस जनों का कहना है कि कविता रैकवार, जिनका स्कूल में नाम कविता गौतेल है, वह सामान्य जाति में आती है। कविता रैकवार के द्वारा जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया, उसमें हाईकोर्ट में भी वे जवाब नहीं दे पाई। इसके बाद हाईकोर्ट ने इनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त करते हुए कलेक्टर और प्रशासन को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए थे। कांग्रेस का कहना है कि लंबा समय बीत जाने के बावजूद अब तक प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि इसके पहले जो भी जाति प्रमाण पत्र शहर में फर्जी बने थे, उनके खिलाफ कलेक्टर के द्वारा तत्परता के साथ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। कांग्रेस ने धरना देते हुए कहा कि यदि जल्द कविता रैकवार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उनके द्वारा कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। जो मसनद में बैठे हैं वहां कल कोई और होगा, किराएदार हो, कोई जाति मकान नहीं। और एक बात और जो दिनेश जी ने कही, कर रहे हो रिटायरमेंट के समय ऐसा ना हो पेंशन मिलना बंद हो जाए, कोई इंक्वायरी खुल जाए। इसीलिए जो कुछ करो अपनी भारत माता के लिए करो, अपने देश के लिए करो, अपने संविधान के लिए करो, जिससे कभी कोई उंगली तुम्हारे काले कारनामों के ऊपर और जो तुम नहीं कर पा रहे इसके ऊपर ना उठे। जैसा कि पूरे शहर को आज विदित है कि हनुमानताल वार्ड से जो निर्वाचित हुई थी पार्षद, जिनका नाम कविता रैकवार है, लेकिन वास्तविक रूप से जो उनका नाम लिखा है स्कूलों में कविता गोदरे, यानी कि वो पिछड़ा वर्ग से नहीं आती, सामान्य वर्ग से आती। और मध्य प्रदेश सरकार का ही जो पिछड़ा आयोग है, जिसपे 5 वरिष्ठ अधिकारी आईएएस बैठते हैं, एक बार नहीं 2-2 बार जांच हुई। माननीय उच्च न्यायालय ने भी 45 दिन का मौका दिया कि इनको फिर से सुन लिया जाए, और उसके बावजूद वो अपने कागजात पेश नहीं कर पा रहे और आखिर में उनका जो प्रमाण पत्र निरस्त हो गया। महत्वपूर्ण ये है कि जबलपुर शहर के पूरे अधिकारी, जो पिछले कुछ दिनों आपने सुना होगा जबलपुर में कई फर्जी प्रमाण पत्र बन रहे हैं और कलेक्टर महोदय ने आदेश दिया था कि उनके ऊपर एफआईआर, परंतु जो खुद शासकीय कार्यालय में जो फर्जी प्रमाण पत्र बन गया, उस पर एफआईआर करने की हिम्मत जबलपुर शहर के प्रशासन की नहीं हो रही, जिसके खिलाफ यहाँ का धरना प्रदर्शन हो रहा है। उस फर्जी प्रमाण पत्र को निरस्त करने के बाद शून्य करते हुए जो सेकंड प्रत्याशी उसको डिक्लेयर किया जाना है, जो पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो हमारे 5 अधिकारियों ने जांच करके किया है कि निरस्त करते हुए चुनाव को इसको पुनः इस पर निर्णय लिया जाए। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के दबाव में पूरी की पूरी सरकार घुटने पे है। जो जबलपुर शहर के अधिकारी धान घोटाले में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, स्कूलों में फर्जीवाड़े में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ के एक तहसीलदार पे भी एफआईआर हुई थी। इसके पहले एक एसडीएम ने अपने कर्मचारियों पे फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर एफआईआर कराई, परंतु आदिवासी प्रकरण के मामले में, परंतु खुद के एक एसडीएम से जो फर्जी प्रमाण पत्र जारी हुआ है, वो पार्षद चूंकि चुनाव लड़ चुकी भारतीय जनता पार्टी, उनके ऊपर हिम्मत नहीं पड़ रही, क्योंकि वो भाजपा की वॉशिंग मशीन से निकल आई हैं। तो ये इस मांग को लेकर आज सभी कांग्रेस के लोग धरना प्रदर्शन पे है। ये धरना प्रदर्शन का पहला चरण है। इसके बाद कलेक्टर महोदय का घेराव होगा, संभागीय आयुक्त का होगा, नगर निगम का होगा, और कांग्रेस परिवार काउंटर लगा के पूरे शहर के चौराहों में युवा बेरोजगारों कहेगा, अगर ये फर्जी प्रमाण पत्र नहीं मानते इसको और इस तरह से रिपोर्ट करने में इनकी दम नहीं है, तो जबलपुर शहर के वैसे ही बहुत सारे बेरोजगार युवा, वो भी शहर के चौराहों में प्रमाण पत्र जारी करेंगे डायरेक्ट, और एक अराजकता का माहौल बनेगा जबलपुर शहर में, जिसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की ये सब अधिकारी होंगे जो इसके लिए जिम्मेदार। शासन से यह मेरे आग्रह है कि मुझे न्याय चाहिए। अभी तक जो जांचें आई हैं सामने, जिसमें उनका प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है, क्या लगता है आपको कि इसमें बड़ा धांधली तो बहुत अधिक हुई है, और हम चाहते हैं कि न्याय मिले। धांधली तो बहुत हुई, हम चाहते हैं हमें न्याय मिले। इसके लिए हम लोग यह धरना रखे हुए हैं आज, इसके लिए हमें न्याय चाहिए।
वहीं प्रशासनिक अधिकारी का कहना है कि कांग्रेस के द्वारा जो कविता रैकवार को निष्कासित करने की मांग की जा रही है, इस संबंध में कानूनी सलाह ली जा रही है। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आगे की कार्रवाई की जाएगी। से कविता रैकवार जी का फर्जी निकला है मामला, उसको लेकर आज कांग्रेस ने यहाँ पर धरना दिया। किस तरीके से मामला पूरा प्रकरण है और क्या कार्रवाई इसमें? इसमें यह है कि श्रीमती कविता गोंद्रे जी ने जाति प्रमाण पत्र जो बनवाया था, वो उसकी शिकायत होने पर छानबीन समिति ने उसे जांच के बाद निरस्त कर दिया है और वर्तमान में उनका जो प्रमाण पत्र है वो निरस्त कर दिया गया है। इसके आगे क्या प्रक्रिया रहेगी, उनके ऊपर सर की कार्रवाई की जाएगी? इसके आगे की प्रक्रिया, जैसा कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए, तो उस पर अभी लीगल ओपिनियन ली जा रही है और वरिष्ठ अधिकारियों से इस संबंध में मार्गदर्शन लिया जा रहा है। जैसा ही उचित आदेश हमें प्राप्त होता है तो हम उस ढंग से वैधानिक कार्रवाई करेंगे। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।